गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन जो बाइलिंगुअल में भी होंगे और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी शानदार होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड इन्हीं परीक्षाओं का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स लिग्निफाइड एंड क्यूटिनाइज्ड सेल्स, क्या कहते हैं इसको, इनमें से कौन सा अभिरंजक लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन इसमें है, हेमेटॉक्सिलिन, एस्टो, कार्मिन, सैफ्रानिन एंड क्रिस्टल वायलेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैफ्रानिन इज द राइट आंसर। सैफ्रानिन अभिरंजक का प्रयोग लिग्निफाइड तथा क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं के अभिरंजन के लिए किया जाता है। इन कोशिकाओं के अभिरंजन हेतु सैफ्रानिन पाउडर के 1 ग्राम को 100 मिली, इसका मतलब 50% एल्कोहल में घोलकर अभिरंजक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द स्पीशीज विच है वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको कहते हैं कॉस्मोपोलिशन, एंडेमिक, इंडोजेनिक, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, विश्वव्यापक, स्थानिक, अंतर्जनित, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक, एंडेमिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है एंडेमिक या स्थानिक कहलाती हैं, जैसे स्थानीय स्थानिक पक्षी या अन्य स्थानिक जीव जंतु अथवा हानिकारक बैक्टीरिया आदि। अर्थात देशी या एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहने वाली जातियां ही स्थानिक की परिसीमा में मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पहला ऑप्शन है रेड, सेकंड है एलुवियल, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक एंड फोर्थ ऑप्शन है डिजर्ट। कौन सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, लाल, जलोद, काली, मरुस्थली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक यानी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है जिसका महत्व भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में है, क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग हेतु आधारभूत पदार्थ प्रदान करती है। कपास के उत्पादन के लिए लावा या काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। यह उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जहां ऊंचे तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की निरंतरता पाई जाती है वहां उगाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 1 जून, 7 अगस्त, 11 जुलाई, 27 मार्च। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई इज द राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन 5 बिलियनियर यानी 50 करोड़वें बच्चे का जन्म वर्ष 1997 में हुआ था और विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन पहुंच गई थी। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच बर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश। कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है। पिकॉक, ग्रे पेलिकन, सारस क्रेन, फेरी ब्लूबर्ड। मोर, ग्रे पेलिकन, सारस क्रेन, फेरी ब्लूबर्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सारस क्रेन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक पक्षी सारस क्रेन है।
जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ये क्वेश्चन भी 2011 बायोलॉजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज। कीटनाशी की विशालता की गणना किस रूप में की जाती है? 4 ऑप्शन LP50, LD50, LA50, LR50। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, LD50 इज द राइट आंसर, जिसके माध्यम से कीटनाशी की टॉक्सिसिटी की जो है गणना की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यह क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड इनहिबिट द एक्शन ऑफ। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देते हैं? 4 ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, थर्ड है एसिटाइल कोलाइन स्टेरेज का, एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रांस एमिनेज का। ये पीजीटी बायोलॉजी का ये भी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसका कार्य अवरुद्ध करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? एसिटल कोलाइन स्टेरेज का। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी सामान्यतः कम नुकसानदायक यानी लेस हार्मफुल कीटनाशी माने जाते हैं। ये कीटनाशक जंतुओं में स्टाइल कोलाइन एस्टेरेज एंजाइम का कार्य अवरुद्ध कर देते हैं। यह एंजाइम साइनेप्टिक तरल या सिनेप्टिक फ्लूइड बोलते हैं में पाए जाते हैं तथा एसिटिल कोलाइन को अपघटित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। Which one of the following groups of plants is used in social forestry? निम्न में से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल होता है? मैंगो, पीपल, नीम, पोइनसेटिया। सेकंड है यूकेलिप्टस, मैंगो, बनियान, यूफोरबिया। थर्ड है सुबबुल, यूकेलिप्टस, कैजुरिना, बम्बू। और ऑप्शन नंबर डी है सुबबुल, बनियान, बनाना, कोकोनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुबबुल, यूकेलिप्टस, कैजुआरिना, बम्बू। सामाजिक वानिकी में सुबबुल, यूकेलिप्टस, कैजुआरिना, बांस आदि पादप समूह का प्रयोग किया जाता है। ये तेजी से बढ़ने वाले पादप हैं तथा कम पानी में भी अच्छी वृद्धि करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज वुड काज लीस्ट डैमेज टू द इकोसिस्टम। निम्न में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन, कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक खेती से पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचती है, या यह कह सकते हैं कि जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पारितंत्र के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इसके द्वारा जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। यह भूमि, जल तथा वायु के उपयोगी तत्व को नष्ट करने के बजाय इनमें बैलेंस बनाए रखने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए सॉइल इरोजन्स ऑन स्लोप्स प्रोसीड इन द फॉलोइंग मैनर। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। पहला गली, रिल, रेविन गली। सेकंड है, इसमें तो केवल 2 ही दिया है, हिंदी वाले में देखिएगा बी है
नालिका, घाटी, अवनालिका, सी है नालिका, अवनालिका, घाटी एंड डी है घाटी, अवनालिका और नालिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिल, गली, रेवाइन, रिल फिर गली। मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः जो है प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले नालिका यानी रिल का निर्माण होता है, उसके पश्चात अवनालिका यानी गली का निर्माण होता है, इसके पश्चात घाटी यानी रेवाइन का निर्माण होता है। तो ये क्रम जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज। जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत है फेरेडोक्सिन, पाइरुवेट, मैलेट, हाइड्रोजिनेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी पाइरुवेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पाइरुवेट एटीपी का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकेन प्राप्त किया जाता है या निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? एरिथ्रोजाइलिन एसपी और डिजिटैलिस एसपी, अर्टमेसिया इफेड्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोजाइलिन एसपी यानी एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है कोकेन। कोकेन एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के उष्णकटिबंधीय झाड़ीयुक्त पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एरिथ्रोजाइलोसाई परिवार का सदस्य है, जिसकी पत्तियों में कोकेन के अतिरिक्त अन्य एल्केलाइड भी पाए जाते हैं। कोकेन अफीम के समान ही नशीला पदार्थ है। कोकेन मेथिल बेंजाइलेगुनाइन वर्णित पौधों की पत्तियों से प्राप्त विभिन्न एल्केलाइड में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। निम्नांकित में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, मेथियोनिन, एलानिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी मेथियोनिन इज द राइट आंसर। मेथियोनिन सिस्टीन, होमोसिस्टीन तथा टॉर्जिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन है लेटिसाइफर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। लेटिसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं? पाइनस, सिट्रस, हेविया, रिसिनस। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेविया इज द राइट आंसर। लेटिसाइफर्स हेविया ब्रेसिलेंसिस नामक पौधे में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनमें दुधिया रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स प्राकृतिक रबड़ का महत्वपूर्ण सोर्स होता है। लेटिसाइफर्स ऐसी विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो 20 से अधिक विभिन्न पादप परिवारों में पाई जाती हैं तथा इनसे उत्सर्जित लेटेक्स या इसके समान अन्य उपापचयी पदार्थ पौधे के कीड़ों मकोड़ों से रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स छोटा इलायची इज ऑब्टेन्ड। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? क्या है? एमोमम सबुलेसम पहला ऑप्शन है, करक्यूमा लौंगा सेकंड ऑप्शन है, एलिटेरिया कार्डामोमम थर्ड ऑप्शन और पाइपर नाइग्रम फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एलिटेरिया कार्डामोमम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छोटी इलायची एलिटेरिया कार्डामोमम नामक पौधे से प्राप्त की जाती हैं। यह जिंजय बरेसी कुल का पौधा है। यह इस पौधे के छोटे छोटे फलों के छिलके में छिपे बीजों से प्राप्त होती हैं।
इसमें तीव्र खुशबू तथा स्वाद होता है। यह मसालों की रानी के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, यह मसालों की रानी के रूप में भी जानी जाती है। यह एक सदाबहार चिरस्थायी अदरक के समान पौधा है जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? इलायची किसका बीज है? या फिर इसको अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, कार्डमोमम इज द सीड ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो है इन दोनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 16 का आंसर क्या है? प्रूनस पर्सिका, एलेटेरिया कार्डमोमम, प्रूनस एमिगडालस, काफिया अरेबिका। तो राइट आंसर इसके पहले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन क्या है? द कॉमन ब्रीड व्हीट इज, सामान्य गेहूं, ब्रीड व्हीट जिसे बोलते हैं, होते हैं डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हेक्साप्लॉयड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो कि हेक्साप्लॉयड होता है। हेक्साप्लॉयड गेहूं एक जटिल संकरण प्रक्रिया द्वारा 3 द्विवृत्त प्रजातियां, जिनमें से क्रमशः ए, बी तथा डी जीनोम होते हैं, जिससे उत्पन्न किया गया है। हेक्साप्लॉयड गेहूं में 42 क्रोमोसोम होते हैं, जो इसमें इसके 3 पूर्वज जीनोम से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन है ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट इज काज्ड, गेहूं का ईयर कोकल रोग होता है। 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, निमेटोड से, माइकोप्लाज्मा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमेटोड से इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का ईयर कोकल रोग निमेटोड के कारण होता है। इस निमेटोड का नाम एंगुआइना ट्रिटकी, एंगुआइना ट्रिटकी है, जिसकी लंबाई 3 से 5 मिलीमीटर होती है। मिट्टी में इनकी संख्या 10,000 प्रति किलोग्राम होने पर यह रोग कारक यानी पैथोजेनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे वो क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली के तेल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और पाम्टिक एसिड। इसमें पूछे हैं क्या नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों पाए जाते हैं। मूंगफली के तेल में ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और पाम्टिक एसिड आदि वसीय अम्ल पाए जाते हैं। मूंगफली के तेल में स्टेरिक अम्ल भी पाया जाता है, परंतु एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, विजिबल ना भी हो रहा हो तो आप केवल शब्दों पे फोकस करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का सामान्य कार्य क्या है या सामान्य कार्य है निम्न में से? टू एक्साइट एंड रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम एचएनआरएनए, टू पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म आरएनए, टू क्लीव एंड मॉडिफाई डीएनए, टू रिमूव प्राइमर फ्रॉम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 में भी पूछा गया, 2004 में भी पूछा गया था। पूछ रहा है बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज का सामान्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? टू क्लीव एंड मॉडिफाई डीएनए, डीएनए को काटना और परिवर्तित करना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए को एक विशिष्ट स्थान से काटता है। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को काटने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन है ह्यूमिलिन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, हाइब्रिडोमा, प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन इज द राइट आंसर। ह्यूमलिन आनुवंशिक इंजीनियरिंग अर्थात जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया इंसुलिन हार्मोन है। यह एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए तथा बी होते हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार करके आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका उपयोग डायबिटीज मेलिटस के उपचार में होता है। अग्न्याशय की कोशिकाओं के जीन एस्चेरिचिया कोलाई की कोशिका में प्रवेश कराकर इसका प्रयोगशाला में संवर्धन कराते हैं। इसकी कोशिका में इंसुलिन हार्मोन उत्पादित होता है, जिसे उससे पृथक करके शुद्ध करते हैं। इंसुलिन कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया। कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनेलिन। तो इसका राइट आंसर अभी हमने जो है एक्सप्लेन में आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 करके आप आंसर को कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाई। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं ग्रोविंग ग्रासेस, हार्वेस्टिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। वृद्धि करती घासें, कटे हुए पेड़, लगे हुए पेड़, फसलों के खेत। राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्टीवेशन क्रॉप्स, फसलों के खेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का अनंतिम स्रोत है। इससे आने वाली संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा का लगभग 56% पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, जिसका केवल 1 से 5% ही प्रकाश संश्लेषी जीवों यानी मूल उत्पादक द्वारा उपयोग किया जाता है तथा इस ऊर्जा का भोजन के रूप में संचय किया जाता है। इसमें से 0.9% सवाना मैदानों में, 0.81% जंगलों में लगे पेड़, 1.15% घास के मैदानों में और 1-5% फसलों के खेतों में तथा 7-10% गन्ने के खेतों द्वारा ग्रहण होता है। तो सबसे लास्ट पॉइंट जो हमने अभी आपको बताया कि 7 से 10% गन्ने के खेतों द्वारा ग्रहण होता है, इस बात को आप नोटिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या था? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन है व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटेड एनर्जी ऑफ सन डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचयन करता है? 0.1, 1.0, 10 एंड 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है हमने इसके पिछले जो है क्वेश्चन में कर दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द परसेंट ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय हायर प्लांट्स इज 10%, 50%, 100%, 1% या 2%। पीजीटी बायोलॉजी 2000 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1% और 2% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियम एनर्जी स्टोर्ड बाय प्लांट्स। कितने प्रतिशत रेडियम ऊर्जा उत्पादकों द्वारा संचित की जाती है? 10%, 1%, 0.1% एंड 90%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कहीं से भी ढूंढ के देंगे, तो इसका आंसर अभी हम ड्रॉप आउट करते हैं। सो दैट डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो और आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार सेशन के साथ।